आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी और काम की खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हापुड़ पहुंचे सीएम योगी, गंगा एक्सप्रेसवे और गंगा पुल का निरीक्षण किया, प्रशासन ने की तैयारियां। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में मेरठ बंद, व्यापारियों और डॉक्टरों ने किया पैदल मार्च। जयपुर में जामा मस्जिद के बाहर पोस्टर लगाने पर बवाल, देर रात सड़क पर उतरे हजारों लोग, विधायक बाल मुकुंद आचार्य पर एफआईआर दर्ज। रामगोपाल यादव बोले, हिंदू ही हिंदू को मार रहा है। वाराणसी में हिंदू लड़की से रेप हुआ, उसमें कौन सा मुसलमान था। सिंधु नदी का पानी तत्काल रोकने का कोई व्यवस्था नहीं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बोले, सरकार जनता को बना रही है मूर्ख, तैयार करने में 20 साल लगेंगे। कानपुर मेयर बोली, अखिलेश यादव मुल्ला हैं, सनातनियों के बीच आएंगे तो बुरा हाल होगा, शुभम के नाम पर बनेगा पार्क चौराहा। रोजगार नहीं, अब कर सकेंगे खुद का कारोबार, अनुसूचित जाति के युवाओं को मिलेगा सुनहरा मौका, पीएम अजय योजना में करें ऑनलाइन आवेदन। इस हफ्ते सोने चांदी में रही तेजी, सोना 721 रुपये महंगा होकर 95,631 रुपये पर पहुंचा, चांदी 97,684 रुपये किलो बिक रही। यूपी में दलितों पर हो रहे हमले से मायावती नाराज, यूपी की कानून व्यवस्था पर कहा, देश की सुरक्षा चुनौतियों के बीच आंतरिक अशांति क्यों। यूपी में पारा 44 डिग्री के पार, अभी और बढ़ेगा, कल से आंधी बारिश के आसार। सीमा हैदर की भारत में रहने की अपील, बोली पाकिस्तान की बेटी थी, अब भारत की हूं, वापस नहीं जाना चाहती। लखीमपुर में सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा कड़ी, शारदा नदी के चैनलाइजेशन कार्य का निरीक्षण करेंगे, प्रशासन अलर्ट। पहलगाम हमले पर बोले सीएम योगी, अगर किसी ने छेड़ा है तो उसे छोड़ेगा भी नहीं, यह नया भारत है। सीएम योगी से लखनऊ में मथुरा सांसद ने मुलाकात की, हेमा मालिनी ने कहा, पहलगाम हमले से पूरा देश आहत, पीएम देंगे करारा जवाब। पहलगाम हमला, भारत के एक्शन से बैकफुट पर आया पाकिस्तान, पीएम शहबाज शरीफ बोले, हम जांच के लिए तैयार। लखनऊ में राहुल गांधी के खिलाफ 22 जून को सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी, एमपी एमएलए कोर्ट ने जनरल डेट दी। अमेरिका और चीन के टैरिफ वार को अवसर बनाएगी योगी सरकार, नई निर्यात नीति, ओडोप की होगी अहम भूमिका। रेलवे की सौगात, मुंबई और बेंगलुरु के लिए प्रयागराज के रास्ते चलेंगी विशेष ट्रेन। ब्रिजभूषण बोले, मुझे योगी से मिलने की जरूरत नहीं है, ना ही मन है, बेटा मिलता रहता है लेकिन मैं नहीं। वे इंसान नहीं बल्कि जानवर हैं, पहलगाम अटैक को लेकर आतंकियों पर भड़का दारुल उलूम देवबंद। पाकिस्तानी नॉट अलाउड, आगरा के होटलों में लगे पोस्टर, पहलगाम आतंकी हमले के बाद लोगों में आक्रोश। गोरखपुर में तेज रफ्तार कार ने 7 लोगों को रौंदा, 2 की मौत, 5 घायल। गाजियाबाद में माहौल बिगाड़ने का प्रयास, सिरोली गांव में फेरी लगाने वाले को नाम पूछकर भगाया। आगरा में मौसम बदला, बादल छाए, सुबह से ही चल रही हल्की हवा, सुबह 11 बजे तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहा। मथुरा में साधु संतों और धर्माचार्यों ने लगाया अभियान, बांके बिहारी मंदिर के आसपास मुस्लिम दुकानदारों को दी चेतावनी, कहा दुकान पर लिखें अपना नाम। मऊ जनपद में न्यायालय का समय बदला, मई जून में सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक चलेगा कोर्ट। शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर उतरेंगे लड़ाकू विमान, कल सीएम योगी करेंगे हवाई पट्टी का निरीक्षण। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज से निरस्त रहेगी गोरखधाम एक्सप्रेस, बढ़ेगी यात्रियों की मुसीबत, एनआईए के चलते करीब 100 ट्रेनें रहेंगी निरस्त। बागपत में पेंशन के नाम पर की धोखाधड़ी, किसान परिवार ने प्रॉपर्टी डीलर पर लगाया आरोप, जमीन पर कब्जे की कोशिश। एक देश एक चुनाव को लेकर संगोष्ठी, लखनऊ विश्वविद्यालय में उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने की जोरदार पैरवी। कानपुर के शुभम की पत्नी बोली, आतंकी पाकिस्तान को खत्म करो, इन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं, पति को शहीद का दर्जा मिले।
एसएसपी अनुराग आर्य के एक्शन से पुलिस महकमे में खलबली, काम में लापरवाही पर 4 सिपाही निलंबित। एनसीआर के इलाके में खदेड़े जाएंगे पाकिस्तानी नागरिक, एजेंसी और पुलिस की खोजबीन जारी। पहलगाम अटैक में नया दावा, चश्मदीद ने पहचाना स्केच वाला आतंकी, बोला खच्चर राइड उसी ने कराई, प्लान ए और बी का जिक्र किया। कानपुर में सर्वाइकल कैंसर से बचाव का अभियान, 150 बालिकाओं को लगी वैक्सीन की दूसरी डोज, 9 से 14 साल की उम्र में 2 डोज जरूरी। पट्टी कोतवाल की नई पहल, ई रिक्शा से गश्त और सार्वजनिक स्थानों पर हुड़दंग करने वालों को जेल की चेतावनी। प्रतापगढ़ में सपा नेता की मौत के बाद एक्शन, एसपी ने 2 एएसआई को किया लाइन हाजिर, 9 अधिकारियों का तबादला। हापुड़ में 10 साल की बच्ची से रेप के आरोपी की पीट कर हत्या, 2 लोग अरेस्ट, बाकियों की तलाश जारी। कानपुर अपर जिला जज को फैसला लिखाने की काबिलियत नहीं, हाईकोर्ट की गंभीर टिप्पणी, कहा उन्हें न्यायिक प्रशिक्षण शोध संस्थान ट्रेनिंग पर भेजा जाए। पहलगाम अटैक के बाद यूपी में पाकिस्तानियों को खोज कर वापस भेजने का काम शुरू, पुलिस कर रही है आइडेंटिफिकेशन। गोंडा में अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई, बालू लदा 1 ट्रक और मिट्टी लदे 2 डंपर जब्त, खनन परिवहन विभाग ने की छापेमारी। गोरखपुर में कार ने परिवार को रौंदा, मां बेटी की मौत, घर के बाहर बैठे थे, कार की स्पीड 100 थी, अंदर शराब की बोतलें मिली। कश्मीर से सुरक्षित लौटा एटा का परिवार, महिला बोली पति बच्चों के साथ घूमने गई थी, ड्राइवर ने आतंकी हमले के बारे में बताया। यूपी के 45 जिलों में लू का येलो अलर्ट, 4 जिलों में पारा पहुंचा 45 के पार, सबसे गर्म रहा प्रयागराज। सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 3 की मौत, 150 मीटर दूर गिरे चिथड़े, पूरी बिल्डिंग ढही, नाराज परिजनों ने हाईवे जाम किया। रट्टा मारने से नहीं, मन लगाकर पढ़ने से मार्क्स मिले, लखनऊ की सेकंड टॉपर हर्षिता बोली कोचिंग नहीं सेल्फ स्टडी से पाया मुकाम। गोवंश के लिए भूसा दान महाअभियान, जौनपुर में 5 दिन में 10,000 क्विंटल भूसा इकट्ठा, डीएम ने किया सम्मानित। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में पनियरा में रैली, दुर्गा मंदिर से निकाली यात्रा, लोगों ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। लखनऊ के केजीएमयू में अतिक्रमण हटाने को लेकर बवाल, पत्थर लगने से डॉक्टर घायल, कई थानों की पुलिस बुलाई गई। झांसी जेल का कैदी 12वीं में फर्स्ट डिवीजन पास, रेप केस में 1 साल से बंद है, जेल में रहकर की पढ़ाई, बिजनेसमैन बनना चाहता है। अवैध हथियार की तस्करी का भंडाफोड़, 5000 में खरीदी रिवॉल्वर के साथ आरोपी गिरफ्तार, रिश्तेदार से ली थी। वाराणसी में अपना दल कमेरावादी का विरोध, पीएम जनसंपर्क कार्यालय ज्ञापन देने का किया ऐलान, पुलिस ने रोका। महाराजगंज में तापमान 42 डिग्री तक पहुंचा, अस्पताल में बढ़ी मरीजों की संख्या, आईसीयू में 26 और एएससीयू में 24 नवजात भर्ती। मैं भारत की बहू, मुझे यहीं रहने दीजिए, सीमा हैदर ने पीएम मोदी और सीएम योगी से लगाई गुहार। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि पहलगाम में हमला करने वाले आतंकियों पर सख्त कार्रवाई की जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें बदला। हिंदू संगठनों ने फूका आतंकवाद का पुतला, पहलगाम में पर्यटकों की हत्या का विरोध, पीएम को भेजा ज्ञापन। डीएलएसए सचिव और जिला जज ने बंदियों की समस्याएं सुनी, गुजरात के कैदी समेत कई बंदियों ने रखी अपनी व्यथा, निःशुल्क कानूनी मदद का आश्वासन। मेरठ के ब्यूटी पार्लर में मारपीट, बजरंग दल ने लगाया अनैतिक गतिविधियों का आरोप, 1 युवक घायल। चोटी कटवा की रिहाई से हिंदू परिवार दहशत में, कुएं पर पूजा करने से रोकने और सर तन से जुदा की धमकी देने वाला आरोपी रिहा। बिजली आपूर्ति को सुचारू रखने के लिए तैयारी, 6000 ट्रांसफार्मरों का मेंटेनेंस पूरा, 4 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को मिलेगी निर्बाध बिजली। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में आएगा सुधार, भाजपा प्रदेश मंत्री बोली भ्रष्टाचार और शोषण से मिलेगी मुक्ति। मथुरा में किसानों का कलेक्ट्रेट पर धरना, बिजली पानी और आवारा पशुओं की समस्या का समाधान मांगा, हनुमान चालीसा का पाठ किया। आतंकवाद के खिलाफ नर्सिंग छात्रों का प्रदर्शन, हरदोई में सैकड़ों छात्रों ने निकाला मार्च, बोले देश का युवा मौन नहीं रहेगा।
गाजियाबाद में आज भीषण गर्मी, सुबह से धूप खिली हुई है। एनसीआर में तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान। सैकड़ों स्कूली बच्चे कलेक्ट्रेट पहुंचे, पाक में छिपे आतंकियों पर सर्जिकल स्ट्राइक, पीओके भारत से मिलाने की मांग। पीलीभीत में सांड ने बुजुर्ग को पटका, मौत। बाजार जाने के लिए निकले थे, घर से निकलते ही किया हमला। गर्भवती महिला समेत 4 की मौत, एम्बुलेंस पर पलटा गिट्टी लदा ट्रक। मिर्जापुर में दर्दनाक हादसा, मची चीख पुकार। पूर्व जिला पंचायत सदस्य की हत्या, दिन दहाड़े गोलियों से भूना, लोगों में फैला आक्रोश, पुलिस की गाड़ियों पर पथराव। देवबंद में बड़ा हादसा, पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, धमाकों से दहला क्षेत्र, 3 युवकों की मौत की पुष्टि। यात्रियों से भरा बुलडोजर बस अनियंत्रित होकर पलटी, 16 यात्री घायल, 4 मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर। लखनऊ में शराब ठेका खोलने पर हंगामा, पार्षद बोले क्षेत्र को शराब मंडी बनाने पर तुले, आबकारी अधिकारी ने समझाया। भाजपा विधायक धर्मेश ने आगरा छावनी परिषद पर उठाए सवाल, कहा 304 बांग्लादेशी बन गए आगरा छावनी परिषद के मतदाता, रक्षा संपदा के महानिदेशक को भेजी शिकायत। एनसीसी सी सर्टिफिकेट परीक्षा में 100% कैडेट हुए पास, 48 सीनियर डिवीजन और 25 सीनियर विंग कैडेट्स ने दिखाया कमाल। 4 लेन निर्माण से बंद हुआ सूर्य मंदिर का रास्ता, महोबा के मीरतला समेत कई गांवों में लोगों को परेशानी, डीएम से मांगा वैकल्पिक मार्ग। यूपी में फ्रंट ऑफिस खोलने का विरोध, बलिया में दस्तावेज लेखकों ने डीएम को दिया ज्ञापन, कहा रोजी रोटी छीन जाएगी। स्वास्थ्य सचिव का रायबरेली में औचक निरीक्षण, बछरावा अस्पताल में गंदगी, डॉक्टरों की कमी और दवाओं से कमीशन पर फटकार। लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक राष्ट्र एक चुनाव पर सेमिनार, आरपीआई पार्टी का सामाजिक समानता समारोह। गोवंश के लिए भूसा दान महाअभियान, जौनपुर में 5 दिन में 10,000 क्विंटल भूसा इकट्ठा, डीएम ने किया सम्मानित। वृंदावन परिक्रमा मार्ग में सीवर लाइन डालते समय 2 की मौत, मलबे में दबा ठेकेदार का भाई और मजदूर, वर्कर बोले काम पूरा करने का प्रेशर था। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बलिया में फसल बीमा योजना में क्षतिपूर्ति का मौका, प्राकृतिक आपदा से नुकसान पर 72 घंटे में दर्ज कराएं शिकायत। झांसी में टीटीई को धमकाने पर एफआईआर, खुद को वकील बताकर आरोपी ने छीन लिया टैबलेट और रसीद बुक, 2 पर मुकदमा दर्ज। जौनपुर के नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर गायब, डीएम ने किया औचक निरीक्षण, मरीजों को जिला अस्पताल भेजा। पहलगाम हमले के विरोध में सड़क पर पाकिस्तान का झंडा, लोग बोले पाक को उसकी औकात दिखानी है, दुश्मन देश की जगह जमीन पर ही। नोएडा एयरपोर्ट रेड जोन घोषित हुआ, एयरपोर्ट और आसपास ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। कश्मीर के आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि, कानपुर में सैकड़ों लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, आतंकियों पर कार्रवाई की मांग। इंडो नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी, बलरामपुर में पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम कर रही पैदल गश्त, चेकिंग अभियान जारी। भिवंडी में कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहा काले धुएं का गुबार। नोएडा पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 3 बदमाश गिरफ्तार, 2 को गोली लगी, राह चलते लोगों से करते थे लूटपाट। गाजियाबाद की पोस्ट सोसाइटी में बवाल, बाउंड्री वॉल निर्माण को लेकर दबंगों का हमला, महिलाओं बुजुर्गों से की अभद्रता। शाहजहांपुर जेल के 4 बंदियों ने हाई स्कूल और इंटर पास की, जेल में पढ़ाई से बदली जिंदगी। 20 ग्राम पंचायतों में बाल सभा, बच्चों ने रखी गांव की समस्याएं, पंचायती राज सप्ताह पर विशेष पहल। कानपुर में पार्कों के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप, भाजपा पार्षद बोले बिना टेंडर एक ही कंपनी को दे दिए गए कार्य। इस्लाम निर्दोषों की हत्या की इजाजत नहीं देता, पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में नमाजियों ने लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। केजीएमयू में अवैध कब्जा हटाने गई टीम पर हमला, कई डॉक्टर घायल, बुलाई गई कई थानों की पुलिस।
गाजियाबाद में एम्बुलेंस और ट्रक में टक्कर, मरीज और उसके बेटे की मौत, पत्नी और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। नोएडा में जेपी बॉयज का हल्ला बोल प्रदर्शन, 17,000 बायर्स को पिछले 16 साल से घर का इंतजार, निर्माण कार्य में लगातार देरी। यूपी बोर्ड रिजल्ट में लड़कों के आगे निकली लड़कियां, प्रदेश की 10वीं और 12वीं की मेरिट लिस्ट में 67 बेटियों के नाम, लड़कों की संख्या महज 18। मुरादाबाद में मिले तेंदुए के 3 शावक, वन विभाग की टीम ने तीनों को रेस्क्यू किया, जंगल में तेंदुए के शावक देखने उमड़ी भीड़। नोएडा में कपड़ा प्रेस कंपनी में 2 स्टीम बॉयलर फटे, 19 लोगों को लगी चोट, अस्पताल में किया जा रहा इलाज, प्रेशर अधिक होना वजह।